हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो गेट पीवाईक्यूज की जो हमारी सीरीज चल रही है फिजिक्स के लिए, उसमें मैथमेटिकल सब्जेक्ट हमारा चल रहा है। कल इसका एक लेक्चर हुआ था जिसमें हमने मैट्रिक्स के पीवाईक्यूज किए थे। आज का जो लेक्चर है इसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो गेट में आए हुए हैं। कई बच्चों की रिक्वायरमेंट आ रही है कि थर्मोडायनेमिक्स या स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के जो पीवाईक्यूज हैं वो कराए जाए। तो मैथमेटिकल फिजिक्स के अभी 2-3 दिन और चलने हैं, तो 2-3 दिन मैथमेटिकल फिजिक्स यानी कि करीबन 18 या 19 तारीख तक मैथमेटिकल फिजिक्स खत्म हो जाए, तो फिर आपको 3-4 दिन मैं जो थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है उसके पीवाईक्यूज करा दूंगा। एंड देन उसके बाद मैं आपको ईएमटी के भी पीवाईक्यूज करा दूंगा। तो इतने ही सब्जेक्ट पॉसिबल हो पाएंगे क्योंकि 3 तारीख को तो आपका एग्जाम ही है। तो वेट करो थोड़ा सा, तो आफ्टर 20 से 25 के बीच में मैं तुम्हें गेट जो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है उसके भी पीवाईक्यूज करा दूंगा। तो आज का जो लेक्चर है उसको कंटिन्यू करें उसके पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। साथ ही साथ जिन्हें गेट 2025 की प्रिपरेशन करनी है या नेट 2024 जून और दिसंबर एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो 25 जनवरी से बैच स्टार्ट हो रहे हैं, जिन्हें ज्वाइन करके वो अपनी प्रिपरेशन मेरे साथ कर सकते हैं, है ना। तो बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है 25 जनवरी को। ये बैच आपको निंजा प्रेप ऐप के ऊपर मिलेगा। और बैच लेने के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर से, निंजा प्रेप बाय कपिल सर। कई बच्चों के ये क्वेश्चन रहते हैं कि आप इसको लैपटॉप पर एक्सेस कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए आपको मेरे को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आपको ऐप मोबाइल के ऊपर चलाना है बैच या फिर एप्लीकेशन के ऊपर चलाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में हमें बोला है, एक हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी है और उसके सॉल्यूशन ये लिखा है। तो हमें ये पूछा है कि इनमें से कौन सा सॉल्यूशन इसका सही है। तो ये d2y अपॉन dx2 माइनस 2x dy अपॉन dx प्लस 4y इक्वल्स टू 0 करके ऐसे इक्वेशन लिखी हुई है, ये इसका सॉल्यूशन है। तो पहले तो निकाल लो आप y डैश मतलब dy अपॉन dx। तो इसका dy अपॉन dx निकालोगे तो वो बनेगा b प्लस 2cx एंड देन इसका y डबल डैश यानी कि d2y अपॉन dx2 निकाल लो तो वो बनेगा 2c। ये सारी वैल्यू उठा के आपको इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करनी है। तो इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये 2c माइनस 2x y डैश की वैल्यू b प्लस 2cx और प्लस 4y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है a प्लस bx प्लस cx स्क्वायर और ये 0 के इक्वल आपको करना है। तो यहाँ से बनेगा 2c माइनस 2xb माइनस 4cx स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4bx प्लस 4cx स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ये दोनों तो हो गए कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ से बना हमारे पास 2c प्लस 4a और प्लस 4xb इक्वल्स टू 0। अब ये सॉल्यूशन एक एक करके चेक करो। यहाँ पर दिया हुआ है a इक्वल्स टू 0, तो अगर आप a इक्वल्स टू 0 पुट करते हो तो c की जो वैल्यू आएगी वो माइनस 2xb आएगी, जो कि यहाँ पर नहीं है, तो ये गलत हो गया। बी ऑप्शन आप चेक करो, तो बी ऑप्शन में बोला है इफ b इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू 0 करते हो तो क्या बनेगा 2c प्लस 4a इक्वल्स टू 0। तो यहां से c की वैल्यू कितनी बन जाएगी, c की वैल्यू बनेगी माइनस 2a जो कि 0 के इक्वल नहीं होगी। इसका मतलब बी ऑप्शन तो हो गया सही। तीसरा ऑप्शन चेक कर लो। थर्ड ऑप्शन चेक करोगे तो लिखा होगा b इक्वल्स टू माइनस 2a इज नॉट इक्वल्स टू 0 c। तो c की वैल्यू अगर 0 करते हो तो यहाँ पर भी x आएगा, तो ये भी गलत है। और ये वाला ऑप्शन में प्लस 2a आ रहा है जबकि माइनस 2a हमारा ऑप्शन है। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, करेक्ट आंसर हो गया है बी ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन आया था गेट 2022 में 1 नंबर का। तो आप देख सकते हैं कितना सा सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं था। तो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन हमें ढूंढने होते हैं एग्जाम के अंदर जो कि हमें कट ऑफ क्लियर करवाते हैं। बहुत कुछ आता है, पहले कट ऑफ क्लियर करना जरूरी है। तो सबसे पहले हमें कट ऑफ तक पहुंचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें हमें पूछा है कि हैज रेगुलर सिंगुलरिटी किन पॉइंट्स के ऊपर है। सिंगुलरिटी का मतलब जहां पर फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा हो। तो इस फंक्शन को मैं रीअरेंज करके अगर लिख दूं तो रीअरेंज कर दूं मैं अगर इस इक्वेशन को, तो ये बनेगी y डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 9y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ साफ साफ पता लग रहा है कि जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे x की वैल्यू या तो +1 और -1, तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा। तो यहाँ से डिफाइन नहीं होने का मतलब है सिंगुलर है।
कहाँ पर है, x इक्वल्स टू +1 पर और x इक्वल्स टू -1 पर। तो +1 और -1 पर ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, यानी कि इसके A और C दोनों ही ऑप्शन इसके क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन भी आया था गेट 2022 में 1 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। फिर हमें बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर d2y अपॉन dx2 इसको -n+1 y अपॉन एक्स स्क्वायर वेयर n इज अ कांस्टेंट द प्रोडक्ट ऑफ टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। तो इसके टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हम हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालेंगे। उन मेथड के से हम ये इक्वेशन बना के देखेंगे, बन जाती है तो उनका प्रोडक्ट करा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम मान ले इसका एक सॉल्यूशन है y की पावर, लेट एक सॉल्यूशन हमने मान लिया y इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स पावर n, ये सॉल्यूशन हमने इसका मान लिया, ऐसा है इसका सॉल्यूशन। तो इसका डबल डिफरेंशिएशन करना है। पहले इसका सिंगल डिफरेंशिएशन करोगे तो dy अपॉन dx ये बनेगा -n अपॉन एक्स पावर n+1। फिर इसका कर दो डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी इक्वल्स टू -n माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा n+1 और अपॉन एक्स पावर n+2। तो इसको अगर आप ट्रांसपोज कराओ तो ये बनेगा d2y अपॉन dx2 माइनस n+1 अपॉन एक्स पावर n+2, एक्स पावर n+2, ये हमारे पास इक्वेशन बन रही है। और y इक्वल्स टू हमने माना था कितना, 1 अपॉन एक्स पावर n। तो इस इक्वेशन को अगर मैं इससे कंप्लीट करूं, मतलब y की जगह मैं 1 अपॉन एक्स पावर n यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूं, तो ये बन जाएगा d2y अपॉन dx2 माइनस n+1 और ये बन गया y अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये जो है इसका एक सॉल्यूशन है, तो ये सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये है सॉल्यूशन। दूसरा मैंने मान लिया, दूसरा कंसीडर कर लेता हूं, लेट y इक्वल्स टू एक्स पावर n+1, y इक्वल्स टू एक्स पावर n+1, ये मान लेते हैं एक सॉल्यूशन। ठीक है, एक सॉल्यूशन तो n+1 हो गया और एक मान लेते हैं n+1, ये सॉल्यूशन मान लिया। अब इसका डबल डिफरेंशिएशन करना है, तो dy अपॉन dx करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा n+1 और ये हो जाएगा xn, n+1 और xn। फिर इसका डबल डिफरेंशिएशन करना है, तो डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो ये बनेगा n इंटू n+1 और x पावर n-1, x पावर n-1। तो इसको ट्रांसपोज करो, तो ट्रांसपोज करोगे तो -n+1 और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, x पावर n अपॉन x पावर n, ये n-2 हो जाएगा ना, n-1, तो इक्वल्स टू 0। और हमने माना क्या, y इक्वल्स टू xn+1, हाँ तो ये भी हमारे पास यही सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये भी हमारे पास बन जाएगा x2 माइनस n+1 और y अपॉन x2 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये भी इसका एक सॉल्यूशन है। अब हमें पूछा है दोनों का प्रोडक्ट, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कराओ। प्रोडक्ट कराओगे तो 1 अपॉन xn और प्रोडक्ट कराना है किसका, xn+1। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा इसका, वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बी। 2019 में आया था 1 नंबर का क्वेश्चन, 2019 में 1 नंबर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन, कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी है, dy अपॉन dx इक्वल्स टू xy इफ y इक्वल्स टू 2 एट x इक्वल्स टू 0 देन वैल्यू ऑफ द y एट x इक्वल्स टू 2। तो सबसे पहले तो पहचानो ये कौन सी इक्वेशन है, तो dy अपॉन dx, xy वेरिएबल सेपरेबल है, सेपरेट कर लो। तो dy अपॉन y इक्वल्स टू x dx, इंटीग्रेट कर दो तो यहाँ से बनेगा ln y, ये बन गया ln y और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। आपको गिवन है जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 2 है ना। तो यहाँ से हमने लिख दिया when x इक्वल्स टू 0 देन y इक्वल्स टू कितना है, 2 है। तो ये बन गया ln 2 इक्वल्स टू सी। तो आंसर क्या हो गया, ln y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी की जगह रख दिया हमने ln 2। तो इसको ट्रांसपोज करके बना लिया ln y अपॉन 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2। फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू 2 e पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 में निकालना है, कहाँ पर x इक्वल्स टू 2 पर।
तो एट एक्स इक्वल्स टू 2, तो यहाँ 2 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2e⁴ बनेगा, ये x² 4 हो जाएगा, 4/2 2 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 2e⁴ 2 जो कि ऑप्शन है डी। तो 2016 में आया था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक, सॉल्यूशन समझ में आ रहे हैं ना? आ रहे हैं तो कमेंट करके बता देना कि समझ में आ रहे हैं, बढ़िया समझ में आ रहे हैं, या बहुत जल्दी चल रहा हूँ तो वो सारा बता देना। जल्दी चल रहा हूँ तो मैं धीरे कर लूँगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में तो बता देना। ऐसे देखने नहीं होते, कमेंटबाजी भी कर लेनी होती थोड़ी बहुत। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y/dt2 - y = 0, सब्जेक्टेड द बाउंड्री कंडीशन y = 0 पर x की वैल्यू 0 जब 1 है और इनफाइनाइट पर 0 है। d2y/dt2 x2 है, ये dt2 नहीं है, ये x2 है। तो d2y/dx2 = y, ऐसा लिख दिया मैंने इस इक्वेशन को। तो यहाँ से हमारे पास इसको मैं मान लूँ m² में, तो m² - 1 y की वैल्यू बन जाएगी m² - 1 = 0। तो इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो m की वैल्यू आ जाएगी +-1। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, y = c⁴ m, है ना, या x t है यार, t है ये, t, इसको t करो, आंसर t में है ना, यहाँ पर भी t है ये t। ठीक है, तो y = e⁴t + c2e⁻ t, ये इसका सॉल्यूशन लिख लिया मैंने, पर्टिकुलर इंटीग्रल pi लिख लिया, pi। क्लियर। अब जब t की वैल्यू 0 है तो y = 1 है, तो when t = 0 y = कितना है 1, तो यहाँ रखें, तो ये बनेगा 1 c1 + c2, इक्वेशन फर्स्ट। फिर उसके बाद सेकंड हमें कंडीशन दी हुई है, जब t की वैल्यू कितनी है इनफाइनाइट, तो y की वैल्यू कितनी है 0, तो t की वैल्यू इनफाइनाइट डालो, तो ये कितना है 0 आएगा, c1e ये तो डिफाइन नहीं होगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ से c2e⁻ -इनफाइनाइट। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, देखो e⁻ -इनफाइनाइट है, ये क्या वैल्यू देगा, ये वैल्यू देगा 0, e⁻ -इनफाइनाइट ये क्या वैल्यू देगा 0, जबकि e⁻ जो है वो किसको अप्रोच करेगा, इनफाइनाइट को। इसको खत्म करने के लिए हमें यहाँ मानना पड़ेगा c1 की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। तो c1 की वैल्यू को हमने यहाँ क्या कर दिया 0, जिस तरह से आप क्वांटम मैकेनिक्स में करते हैं ना, जब स्टेप सॉल्यूशंस जो पोटेंशियल वेल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसमें जो इनफाइनाइट वाली वैल्यू को हटाने के लिए उसके साथ के कांस्टेंट को 0 करते हैं, तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर हमने c1 को क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो c1 को 0 कर दिया है, तो यहाँ से फिर c1 + c2 किसके बराबर है 1, तो c2 की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1 आ जाती है। तो इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है वो बनता है y = e⁻t, और e⁻t को हम हाइपरबोलिक फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं cos हाइपरबोलिक t - sin हाइपरबोलिक t, यानी कि ऑप्शन डी। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाता है इसका, वो आ जाता है ये cos हाइपरबोलिक t - sin हाइपरबोलिक t। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। यहाँ पर मेन जो है वो आपको ये चेक करना है, बस ये इस चीज़ को, ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ये आप ध्यान रखेंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं तो फिर ये फंसेगा क्वेश्चन। 2014 का क्वेश्चन था, 2 नंबर का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। फिर आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है द सॉल्यूशन टू द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx = -x/y + 1 आर a family of circle with different radii, circle with different centers, straight line with different slopes, straight line with different intercept on the y-axis। देखो भाई कैसे सॉल्व करोगे, dy/dx = दिया है -x/y + 1, इसको आप लिखो y + 1 और dy, और यहाँ पर करो आप -dx और x dx, इंटीग्रेट करो दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा y² + 2 + y, और यहाँ पर बनेगा -x² / 2 और +c। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, x² + y² + 2y, और प्लस आएगा ये 2c, माइनस का 2c आएगा, और इक्वल्स टू 0। इस माइनस के 2c की जगह कुछ वैल्यू मान लो, है ना, लेट इसको मान लिया c', तो ये हो जाएगा x² + y² + 2y
और प्लस सी प्राइम इक्वल्स टू 0, ये मैंने सी प्राइम के इक्वल मान लिया है। अब इसको आप एक्सपेंड कर दो। एक्सपेंड कैसे करो? x माइनस वन, एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर, एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर, इसको वाई स्क्वायर के फॉर्मूला में लिख दो, तो वाई स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस सी प्राइम माइनस वन इक्वल्स टू 0। तो ये एक सर्किल की इक्वेशन बन गई। किसकी इक्वेशन बन गई? सर्किल, जिसके सेंटर कितना है? सेंटर आ गया सर्किल का, वो आ गया 0,1। सर्किल का सेंटर तो फिक्स हो गया, पर उसकी रेडियस जो है वो चेंज हो रही है ना। उसकी जो रेडियस है वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो ये एक ऐसा सर्किल बन गया जिसकी अलग अलग रेडियस है। तो सर्किल विद डिफरेंट रेडियाई, सेंटर इसका फिक्स हो गया, जो रेडियाई है वो अलग अलग हो गई। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। 2011 में आया था, 2 नंबर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन वाई टी इक्वल्स टू डी टू वाई अपॉन डी टी टू माइनस वाई इक्वल्स टू 2 कॉस हाइपरबोलिक टी। कॉस हाइपरबोलिक टी में है ये। तो इसके ये है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो डी टू वाई अपॉन डी टी टू माइनस वाई इक्वल्स टू 2 कॉस हाइपरबोलिक टी। पहले इसका पी आई लिख लो। पी आई लिखोगे सी एफ, सॉरी, तो वो क्या बनेगा? वो बन जाएगा सी एफ, लिखो इसका सी एफ। तो वो निकालने के लिए क्या करो? डी स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू 0। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस माइनस वन। तो यहाँ से जो सी एफ है वो निकल जाएगा इसका सी पावर ई, सी वन ई पावर टी प्लस सी टू ई पावर माइनस टी। ये एक सॉल्यूशन आ गया। फिर इसका लिखो पी आई। पी आई लिखोगे तो वो क्या लिखा जाएगा? 2 कॉस हाइपरबोलिक टी अपॉन डी स्क्वायर माइनस वन। अब कॉस हाइपरबोलिक को कैसे आप लिख सकते हो? ई की पावर में लिख सकते हो कॉस हाइपरबोलिक को। कॉस हाइपरबोलिक को ई की पावर में कैसे लिखोगे? 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस वन। ये 2 एज इट इज रहेगा। यहाँ क्या हो जाएगा? ई पावर टी प्लस ई पावर माइनस टी अपॉन 2। ये 2 से 2 तो कैंसिल करो, इसको तो हटाओ। अब इसका पी आई जो है वो क्या बनेगा? वो ई वाला एक्सपेंशन का बन जाएगा, ई टी अपॉन डी स्क्वायर माइनस वन प्लस ई पावर माइनस टी अपॉन डी स्क्वायर माइनस वन। अब आपको क्या करना है? डी की जगह नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं इसको। तो पी आई जब इसका निकालोगे तो ई टी अपॉन डी स्क्वायर माइनस वन प्लस ये डी है, और ई पावर माइनस टी अपॉन डी स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ जब आप टी की जगह वन प्लेस करोगे तो जीरो होएगा, यहाँ पर टी की जगह माइनस वन प्लेस करोगे तो भी जीरो होगा। तो इसका क्या करना पड़ेगा? नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो ऊपर वाला टी से मल्टीप्लाई होगा, ई टी ई। तो ये बन गया 2d प्लस ये क्या बनेगा? टी यहाँ पर भी, तो ये क्या रहेगा? ई पावर माइनस टी, और ये हो गया 2d। अब डी की जगह क्या डालोगे? 1, तो ये बनेगा टी अपॉन 2 और ई टी प्लस यहाँ पर क्या डालोगे? टी की जगह माइनस वन, तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस टी ई पावर माइनस टी अपॉन 2। कॉमन कितना निकल गया? टी अपॉन 2 कॉमन आ गया, ये हो गया ई टी माइनस ई पावर माइनस टी। तो ये इसका पी आई आ गया। तो कुल सॉल्यूशन जो है वो क्या बनेगा? सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ जो आपने निकाला है वो क्या है? सी एफ उसका वो है सी वन ई पावर टी प्लस सी टू ई पावर माइनस टी, और पी आई आप ऑलरेडी निकाल के बैठे हो, वो कितना है? टी बाय टू ई पावर टी माइनस ई पावर माइनस टी। अब आपको गिवन है, क्या गिवन है? जब डी वाई वाई इक्वल्स टू 0, टी की वैल्यू 0 पर वाई 0 है, तो ये वाई के बराबर है। तो व्हेन टी इक्वल्स टू 0 तो वाई 0 है, तो C1 प्लस C2, और ये 0 ही हो गया, तो ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। फिर आपको बोला है डी वाई अपॉन डी टी, टी 0 पर 0 है, तो डी वाई अपॉन डी टी का मतलब हो गया कि इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, डी वाई अपॉन डी टी। ये आप 0 कर रहे हो तो यहाँ बनेगा C1 ET, और ये बनेगा माइनस C2 ई पावर माइनस टी, और ये वैल्यू क्या रहेगी? टी ई टी। तो यहाँ पर बनेगा हमारे पास टी, ये प्लस टी बाय टू, और इसको जब करोगे आप अलग अलग करके करना पड़ेगा ना, टी ई टी अपॉन 2, और एक बार इसको कर लो टी ई माइनस टी अपॉन 2।
तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे एक एक करके करना पड़ेगा, तो टी ई टी का करोगे तो ई टी रहेगा, फिर टी का करना पड़ेगा तो ई टी और अपॉन टू। इसी तरह इसका करोगे तो माइनस, पहले इसका कर लो टी का तो ई टी अपॉन टू, फिर का किसका करोगे टी की पावर माइनस टी का तो माइनस टी, और ई की पावर माइनस टी प्लस हो जाएगा ई पावर माइनस टी अपॉन टू। आपको कितना सब्सटीट्यूट करना है, टी इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ से बनेगा सी वन माइनस सी टू इक्वल्स टू जीरो। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी सी वन और सी टू की, जो कि जीरो आ जाएगी। हमारे पास जो इक्वेशन हो जाएगी वो आ जाएगी वाई इक्वल्स टू टी बाई टू ई पावर टी और माइनस टी बाई टू ई पावर माइनस टी। तो ये आ जाएगा साइन का फॉर्म हाइपरबोलिक का, तो y इक्वल्स टू आंसर आ जाएगा t साइन हाइपरबोलिक t। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक t साइन हाइपरबोलिक t, ये आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन है डी। ये बढ़िया क्वेश्चन था, 2010 में आया था, ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, 2010 में 2 नंबर का क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बोला है सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन बताना है विद द बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन है y इक्वल्स टू 1 एट x इक्वल्स टू 1। तो ये किस फॉर्म में जा रही है, ये जा रही है किस फॉर्म में, इसको अगर फॉर्म बनाओ आप इसकी डी वाई अपॉन डी एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स, इस फॉर्म में जा रही है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो किस फॉर्म में चली गई है, ये फॉर्म आ गई है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन फैक्टर वाली जो आती है ना वो। तो यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा इंटीग्रेशन फैक्टर। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q, उसके बाद इंटीग्रेशन फैक्टर और dx और प्लस c, ये इसका सॉल्यूशन होता है। तो इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना, इंटीग्रेशन फैक्टर किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर होगा e पावर p dx। तो e p कितना है, 1 अपॉन एक्स है, तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स, 1 अपॉन एक्स डी एक्स, तो ये कितना आ जाएगा x, यानी कि इंटीग्रेशन फैक्टर कितना आ गया, x आ गया। तो अब सॉल्यूशन लिखोगे तो y x q की वैल्यू कितनी है, x पावर 4 अपॉन x पावर 4 अपॉन x है ना, तो ये हो गया x क्यूब। तो x क्यूब और x इंटू डी एक्स प्लस सी, तो ये बन गया वाई एक्स, इसको सॉल्व किया, और ये बन गया x पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी। अब आपको सॉल्व करना है, यहाँ पर वैल्यू रखनी है कि जब x बराबर 1 है तो y इक्वल्स टू 1 है, व्हेन x इक्वल्स टू 1 तो y इक्वल्स टू 1 है। x की वैल्यू डालो 1, तो ये हो गया 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 5 प्लस सी। तो 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 5 प्लस सी, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 4/5। तो यहाँ से आपके पास बना y इक्वल्स टू एक्स पावर 4 अपॉन 5 प्लस ये आ गया y अपॉन 5x। c की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन 5 है ना, ये 5 अपॉन मैं क्यों लिख रहा हूँ, 4 अपॉन 5, x भी आएगा ना, y के साथ मल्टीपल में था। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 4 अपॉन 5, x नीचे आएगा, डी आंसर आ गया डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी। 2007 में था, 2 नंबर का क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इसमें बोला है फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, तो इसके 2 ये लिंक्ड क्वेश्चन आंसर हैं, इसके सॉल्यूशन बताने हैं। तो इसको डबल ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर की। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिख लो आप ऐसे, एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसके जो सॉल्यूशन आ जाएंगे वो आ जाएंगे m माइनस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यानी कि m की वैल्यू आ गई 1। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा c1 प्लस c2x और e पावर x। इसके 2 सॉल्यूशन बन रहे हैं, एक तो बन रहा है c1 e पावर x और एक बन रहा है c2x e पावर x। तो फर्स्ट सॉल्यूशन जो है इसका, एक सॉल्यूशन वन ऑफ द सॉल्यूशन हो गया, एक ये वाला और एक ये सॉल्यूशन है। एक तो ये सॉल्यूशन हो गया और एक सॉल्यूशन ये मिल रहा है। तो 2 लगातार सॉल्यूशन जो है, एक ex है और एक x की पावर ex। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये, है ना। ये क्वेश्चन गेट 2007 का है या 6 का है, मैं लिखा नहीं है, भूल गया मैं। ये भी 2006 या 7 का क्वेश्चन है।
तो ये थे डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन। होपफुली आपको सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट 2 लेक्चर जाएंगे वो जाएंगे कॉम्प्लेक्स के ऊपर। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के हम क्वेश्चन करेंगे, वो क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा आते हैं। और देन उसके बाद एक लेक्चर हम करेंगे वेक्टर कैलकुलस के ऊपर। तो इस तरह से 2 सब्जेक्ट आपके कवर हो जाएंगे, एक क्लासिकल और एक मैथमेटिकल। देन उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे जिसकी आपकी डिमांड आ रही है, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल। और उसके बाद चौथा सब्जेक्ट हम ईएमटी करेंगे। इतने सब्जेक्ट बहुत हैं, इससे ज़्यादा अपने पास टाइम भी नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।